बच्चों, एक सवाल पूछता हूँ। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? नहीं मालूम। नहीं मालूम? सुनो मैं बताता हूँ, चंद्रशेखर आजाद। क्या गांधी जी के गुरु आजाद थे? तब तो आप पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी बेटी पैदा नहीं हुई थी, मगर मैं तो पैदा हुआ था ना। तुम बताओ गांधी जी के गुरु कौन थे? सिफारिश के बलबूते पर नौकरी हासिल करने वाला तू ये क्या बताएगा? देखो बच्चों, गांधी जी के गुरु थे गोखले, हाँ। आजाद नहीं। तो आजाद कौन थे? उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर आजाद। आजाद का मतलब है स्वतंत्र। जब उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ा और नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर नहीं कहा, आजाद कहा। क्या कहा था? हमारे झंडे के आगे सिर झुकाओ तो माफ कर देंगे कहा। तब उन्होंने हंसते हुए आजाद कहा। क्या कहा? आजाद कहा। हमारे पैर पड़ो तो तुम्हारे प्राण बख्श देंगे कहा। पैर पड़ने से मरना बेहतर है कहकर खुद ही अपने प्राण ले लिए थे उन्होंने। भाई साहब, उन्होंने मरते समय क्या कहा था, जरा ये भी बताइए। ये तो बच्चे भी बता सकते हैं। बताओ बच्चों। बस एक्सीडेंट में 22 लोगों के मर जाने की खबर बीबीसी ने फ्लैश की है, लेकिन वो कोई एक्सीडेंट नहीं था सर, हत्या थी। जाति दुश्मनी की वजह से सिर्फ एक आदमी को मारने के लिए पूरी बस को बम से उड़ाया सर। उसी एक्सीडेंट में घायल हुए मेरे पिताजी हॉस्पिटल में कोमा में है सर। ये सब करने वाला कोई और नहीं, देवा का भाई था। हिंदू सेवा समिति के नाम से लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला वही देवा। कल सुबह के अखबारों में ये तस्वीरें आनी चाहिए। धर्म की आड़ में दुनिया को धोखा देने वाले का पर्दाफाश कीजिए सर। लीजिए सबूत। आधारम सर्वम देवम। गीता में कृष्ण ने एक बात कही थी, मारने वाला मैं हूं, मरने वाला भी मैं हूं। कृष्ण ने मारा है, कृष्ण ही मरा है, फिर क्यों कहती हो हमने मारा है? इसका क्या करें एडिटर? हाँ, इसकी फोटो खींचते हैं भैया। शर्म उत्तम कन्या का लक्षण है। बहुत अच्छी लग रही हो। तुम्हें हमेशा इसी तरह रहना है। देखो, अब सिर्फ इन तस्वीरों को चला रहा हूं, बाद में ये दफ्तर, ये एडिटर, तेरा घर, तेरे डैडी, सबको ये देवा। संभवामि युगे युगे। तुमसे तो माफी मांगने के भी काबिल नहीं हूं मैं। हम अपने कलम और अखबार को हथियार बनाकर समाज की बुरी ताकतों से लड़ते हैं, लेकिन आज की जंग में ये सब बेकार है। इनसे मुकाबला करने के लिए किसी न किसी हीरो को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता। मगर उसके आगमन की मन ही मन में कल्पना करके खुश होने के सिवाय हम और कुछ कर भी नहीं सकते।
इनसे मुकाबला करने के लिए किसी न किसी हीरो को तो आना ही पड़ेगा, लेकिन वो कब आएगा ये कोई नहीं जानता। मगर उसके आगमन की मन ही मन में कल्पना करके खुश होने के सिवाय हम और कुछ कर भी नहीं सकते। तू एक्सीडेंट की आड़ में कत्ल कर सकता है तो उसी एक्सीडेंट के नाम से तेरे आदमियों की जान भी जा सकती है। फिर कभी इस शहर में किसी गुंडे, मवाली या उग्रवादी ने सर उठाने की जुर्रत की तो दिन दहाड़े बीच सड़क पर वो कुत्ते की मौत मरेगा। आजाद। अब गुनहगारों को सजा आईपीसी के तहत नहीं, एपीसी के तहत दी जाएगी, आजाद पिनल कोड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ऐसा सैल्यूट किया जाता है? ठीक से सैल्यूट करना भी नहीं जानते तुम लोग। क्या चोरों को पकड़ोगे? इंस्पेक्टर सलीम को हवलदारों का सैल्यूट नहीं, गुंडे मवालियों का सैल्यूट चाहिए। हैंड्स डाउन। कौन सा महीना चल रहा है? आदमी हो के पेट फुला के खड़े हो। पिया पिया ओ पिया 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 ओ पिया गाड़ी। ए कौन है बे? नमस्कार देवियों, बैठिए बैठिए बैठिए। कौन है ये सब? महिला मंडल से आई हैं? नहीं सर। हाँ? सर ये सब प्रोस्टिट्यूट्स है। अच्छा। व्यभिचार के जुर्म में इन सबको पकड़कर लाया हूँ सर। व्यभिचार जुर्म है ये तुमसे किसने कहा? आप बुरा मत मानिएगा। अगर धंधे वाली नहीं होती तो देश में माँ बहनों की आबरू कौड़ी कौड़ी के दाम बिक जाती। हाँ। अब देखो, घर में बाथरूम अलग, पूजा का कमरा अलग होना चाहिए। बाथरूम का काम पूजा के कमरे में कैसे होगा? ये बताओ, सती अनुसुईया की कहानी जानते हो? जानता हूँ सर। तो सुनाओ। अनुसुईया अपने कुष्ठरोगी पति को कूड़े में बिठाकर सर पे ढोकर वेश्या के घर ले गई थी। गांव में वैश्याएं थी, इसी वजह से सती अनुसुईया पतिव्रता कहलाई। आप सब लोग जाइए। सॉरी फॉर द ट्रबल। एक्सक्यूज मी, आप लोग इन 2-3 घंटों में कितना कमा लेती? 2000। पहली तारीख को यहाँ आकर इसके तनख्वाह में से वो लेकर जाइए। हेलो। गुंडों को मार के शहर में अमन कायम करने की कसम खाई है इस आजाद ने। सबके मन में अब सिर्फ एक ही बात है कि आजाद जो पीड़ितों और शक्तिहीनों का रक्षक है वो कौन है और उसका अगला कदम क्या होगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आजाद ने चिट्ठी छोड़ी है। आ गई पुलिस, हमेशा की तरह खून होने के बाद आ गई। जुर्म होने के बाद आने का क्या फायदा? अगर ऐसा रहा तो पब्लिक का क्या होगा? जर्नलिस्ट को क्यों मारते हो? अबे ओ, 2 मिनट पहले तू जानता था कि मैं तुझे मारने वाला हूँ? नहीं। 2 मिनट के बाद मैं तुझे फिर से मारूंगा, ये तू जानता है? नहीं जानता। मुझे बार बार क्यों मार रहे हो? बताता हूँ, सुन। इतना पास हूँ मैं, और मैं कौन हूँ तू जानता है। 2 कदम की दूरी पर होने के बावजूद तुझे पता नहीं कि मैं तुझे कब मारने वाला हूँ। तब कौन कहाँ कब किसको मारने वाला, ये मैं कैसे जान सकता हूँ? ये जो आजाद है ना, उससे अभी सिर्फ ये लेटर ही मिला है। अब उसके बारे में तहकीकात शुरू होगी। वो अभी इस वक्त कैसा होगा, कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, ये सारी बातें सिर्फ उसे बनाने वाले ब्रह्मा को ही पता होगी। समझ गया? उल्लू का बट्ठा। ए, सबको हटाओ यहाँ से। चलो चलो। कौन है ये आजाद?
अपनी जान प्यारी है तो मेरी जान महालक्ष्मी को मेरे हवाले करो। हनुमान जी का दिल चीरने से श्री राम जी दिखाई दिए थे, मेरा दिल चीरने से मेरी मंगेतर महालक्ष्मी दिखाई देगी। डायलॉग मुझे मत सुना, उधर देख। बेटा! माँ जी! हाँ, अब एक नजर वो भी देख। अरे कमीने, तो जैसे गुंडे को मेरा चंद्रू कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन मरने से पहले मैं तुझे अपना कर ही रहूंगा। ये इस जन्म में कभी नहीं होगा। मैं 7 जन्म तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब बोलो जाने मन, तुझे तेरा प्रेमी चाहिए, तेरी सासू चाहिए? और मुझे तेरी जान चाहिए। अरे महालक्ष्मी ही तो मेरी जान है। बेटा, तुम ठीक हो ना? जिस नाग देवी की मैं पूजा करती हूँ उसी ने हमें बचाया, देखा तुमने?